अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती अता करे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कैपेसिटर की डेफिनेशन हमने जो की थी उसके अंदर देखा था कि कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको कैपेसिटर का नाम देते हैं। और उधर हमने कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में देखा था कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है या गैप होता है, और फिर उस गैप को हम किसी जो है मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक का काम करता है उस इस्तेमाल करते हैं। एयर भी यूज़ होती है, बाज़ इंसुलेटिंग मटेरियल भी यूज़ होते हैं। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहाँ पर मेटल प्लेट्स हों उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हमें फिर ज़्यादा बड़ी प्लेट यूज़ करना पड़ती है, जिसको फिर जो है अपनी डिवाइस के अंदर जो है एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो इस काम को आसान करने के लिए या फिर जो है आपकी जैसे कि कुछ कैपेसिटर्स जो हैं टीवी के अंदर लगते हैं, आपके मॉनिटर वगैरह के अंदर भी होते हैं, जितने भी तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर कैपेसिटर्स लगते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो उनके अंदर फिर बड़े कैपेसिटर लगाना मुश्किल होता है, इसलिए फिर डिफरेंट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटर का साइज़ छोटे से छोटा किया जाता है ताकि हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकें और वो ज़्यादा जगह भी ना घेरें। तो देखते हैं हमारे पास आज कैपेसिटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं इधर डिस्कस करने के लिए। Parallel plate capacitors are not commonly used in most devices because in order to store enough charge their size must be large, which is not desirable. पैरेलल प्लेट को कैपेसिटर्स को आमतौर पर हम डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत होती है, वहाँ पर फिर बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन प्लेट्स को जो है एडजस्ट करना मुश्किल होता है, जो कि हमारी डिवाइस के अंदर मैनेज नहीं हो पाता। A parallel plate capacitor has a dielectric between its plate and is made of flexible material that can be rolled into the shape of cylinder. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसके मटेरियल के दरमियान दो इसकी जो मेटल की लेयर होगी उसके दरमियान फिर एक डाइलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे और इसको फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया जाता है ताकि इसको रोल करके एक सिलेंडर की शेप के अंदर, जैसे फिगर जो है 13.16 के अंदर पेपर कैपेसिटर का नाम दिया, इधर इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम के ऊपर कैपेसिटर का नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक जो आपका है वो पेपर है, तो इसलिए इसको पेपर कैपेसिटर का नाम दिया गया। और दरमियान में इसके जो है शाइनिंग सी, आपने अक्सर देखा है कि कैपेसिटर को तोड़ते हैं तो उसमें से एक फिल्म सी जो है वो फॉइल फॉर्म के अंदर बारीक सी मेटल की फॉइल निकलती है, जिसको बच्चे भी डेकोरेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हम करते हैं और भी इसको दूसरे यूज़ के अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसको रोल करके एक स्मॉल शेप दे दी जाती है। अगर स्ट्रेट रखा रहे तो फिर तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए। इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ ईच प्लेट वाइल द कैपेसिटर कैन फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस। इस तरीके के साथ हम जो है जब उसको रोल कर सकते हैं मटेरियल को तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया हम कैपेसिटर का बना लेते हैं, उसमें उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा लेकिन वो डिवाइस के अंदर कम जगह घेरेगा। सम अदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यूज़ केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्ज। कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन की मदद से हम चार्ज स्टोर करते हैं, ऐसे कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहते हैं। कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर चार्ज केमिकल रिएक्शन की वजह से स्टोर होता है या उसी रिएक्शन से चार्ज बनता है जो कि फिर वहाँ पर जो है स्टोर हो जाता है। ऐसे कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहते हैं। अभी तक हमने ये दो पढ़ी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरे है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की डेफिनेशन आ जाए तो आपने यही लिखना है, द कैपेसिटर विच यूज़ केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कि वो कैपेसिटर जिनके अंदर चार्ज को हम केमिकल रिएक्शन की मदद से स्टोर करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आगे मज़ीद जो मटेरियल की मदद से हम छोटे साइज़ के कैपेसिटर जो कि ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करते हैं उनको देखेंगे। कैपेसिटर हैव डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन एंड द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज इन दैम। कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी बनावट के हिसाब से और उनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से कैपेसिटर की डिफरेंट जो हैं वो
टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास पेपर कैपेसिटर आ जाएगा, जैसे हम ये डायग्राम के अंदर भी देखा। पेपर कैपेसिटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड कैपेसिटर, यानी कि ये फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल है। फिक्स्ड कैपेसिटर से मुराद जिसकी कैपेसिटेंस जो है फ़िक्स होगी, इसकी कैपेसिटेंस ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। आगे जाके हम एक वेरिएबल कैपेसिटर भी देखेंगे जिसके अंदर हम कैपेसिटेंस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैपेसिटर जिसमें हम कैपेसिटेंस को वेरी ना कर सकें, यानी कैपेसिटेंस को चेंज ना कर सकें, उसकी वैल्यू फ़िक्स रहे, उसको फ़िक्स कैपेसिटर कहते हैं। और फिक्स कैपेसिटर में जो सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे वो है पेपर कैपेसिटर की। द पेपर कैपेसिटर हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप। पेपर कैपेसिटर की एक सिलेंड्रिकल शेप है। डायग्राम के अंदर आगे अगर हम देखा भी है, अभी फिर देख लेते हैं। एक सिलेंडर की फॉर्म के अंदर जो है हमने पेपर और डाइलेक्ट्रिक को रोल किया होता है। Usually an oiled or greased paper or a thin plastic sheet is used as dielectric between two aluminium foil। दो एलुमिनियम फॉइल के दरमियान जो है आमतौर पर, जैसे ये आपको जो इधर आपको जो है हल्का सा लाइट कलर के अंदर जो है येलो कलर, ये डाइलेक्ट्रिक है आपका पेपर है, जो कि ग्रीस या ऑयल इसके ऊपर लगाया होगा, या फिर कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक का हो सकता है। और जो आपको ये ब्लू ब्लू से नज़र आ रही है एलुमिनियम फॉइल हैं। आमतौर पर ये सिल्वर कलर के अंदर शाइनिंग करती हुई नज़र आती हैं। इस कैपेसिटर को जब हम खोल के देखते हैं, यूजुअली एन ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर or thin plastic sheet is used as dielectric between two aluminum foil. The paper or plastic sheet is firmly rolled in the form of cylinder and is then enclosed into a plastic case। इसको जो है इन पेपर और एलुमिनियम फॉइल को एक आपकी परत आएगी फॉइल की, फिर उसके बाद आपका डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जो एलुमिनियम फॉइल आएगी, फिर पेपर। इस तरीके से 2 3 या 4 जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो आपको चार्जेस की उतनी ज़्यादा आप लेयर तो बना लेते हैं। फिर इनको रोल करके एक प्लास्टिक केस के अंदर बंद कर दिया जाता है। और ये हमारा पेपर कैपेसिटर जो है, इसकी जो बनावट है वो इस तरीके से है। और इसको फिर जिस मशीन में जिस डिवाइस में आपने यूज़ करना है वहाँ एडजस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है फिक्स कैपेसिटर की हमारे पास आएगी वो है माइका कैपेसिटर। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास दो टाइप से कैपेसिटर होंगे, जो जनरल दो टाइप्स हैं, एक फिक्स कैपेसिटर और एक वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर वो कैपेसिटर होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उनकी डिफरेंट साइज़ में डिफरेंट कैपेसिटेंस हो सकती है, लेकिन एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो इतनी एक दफ़ा हम आपने उसको बना लिया तो उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उनको फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। और जो कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या वेरी कर सकते हैं, तो उनको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। तो फिक्स कैपेसिटर में हमने पहली टाइप जो देखी पेपर कैपेसिटर है। नेक्स्ट जो है माइका कैपेसिटर है। माइका अब्रक का पटसन टाइप का ये मटेरियल होता है। जैसे आमतौर पर ज़्यादातर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैपेसिटर्स देखे हैं, जैसे ये फिगर 13.18 में आपको माइका कैपेसिटर की डायग्राम नज़र आ रही है। ये हमने एक जो है मटेरियल हमारे पास माइका नाम का मटेरियल है, पटसन भी इसको कह देते हैं, बाद का अब्रिक भी कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, यानी ये लचकदार होता है। इसके अंदर फिर जो है प्लेट्स लगाई जाती हैं। प्लेट्स के दरमियान जितनी ज़्यादा प्लेट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर चार्ज स्टोर होता जाएगा। फिर उसको एक प्लास्टिक कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है और दो वायर्स बाहर निकाल दी जाती हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आगे हम कनेक्ट कर सकते हैं। Mica capacitor is another example of fixed capacitor. In these capacitor, mica is used as dielectric between the two metal plates. Mica capacitor fixed capacitor की एक और मिसाल है। इसके अंदर mica जो है वो dielectric के तौर पर दो प्लेट्स के दरमियान हम यूज़ करते हैं। Since mica is very fragile, क्योंकि mica काफ़ी ज़्यादा लचकदार होता है, it is enclosed in a plastic case or in a case of some इंसुलेटर। फिर ये प्लास्टिक केस में या किसी और जो है बेटर इंसुलेटर के अंदर हम इसको बंद कर देते हैं। वायर्स इज अटैच टू प्लेट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस फॉर मेकिंग कनेक्शन। ये जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं दो, ये उस फिर केस में से उस कैपेसिटर में से बाहर आती हैं, जो कि फिर हम नेक्स्ट जो है उसको जो है
चेंज करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए, कनेक्शन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इफ़ द कैपेसिटेंस इज़ टू बी इंक्रीज लार्ज नंबर ऑफ प्लेट इज़ बिल्ड अप, अगर हमने बड़ी जो है इसकी कैपेसिटेंस चाहिए माइका कैपेसिटर की, तो फिर हम उसके अंदर जो अपनी मेटल प्लेट्स होंगी उनकी जो है वो तादाद बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा जब आपने इस केस बना के बंद कर दिया, फिर इसकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ाई जा सकती। Large number of plate is built up one over the other with layer of dielectric in between and alternative plates are connected with each other। कि आपने जब लार्ज नंबर लेना है तो हर एक के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा, एक प्लेट से पहले बाद में माइका का आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपकी मेटल प्लेट, फिर माइका डाइलेक्ट्रिक के तौर पर। इसी तरीके से फिर उन सबको आपस में जो है वायर की मदद से कनेक्ट करके और फिर जो है उसका कनेक्शन बाहर बना दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल टाइप कैपेसिटर आ गए। वेरिएबल टाइप कैपेसिटर की पहले डायग्राम देख लें। ये मेटल प्लेट्स जो हैं, जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रही हैं, इनको हम रोटेट कर सकते हैं, और जो लाइट कलर में नज़र आ रही हैं ये आपकी रोटेट नहीं होंगी, ये फिक्स रहेंगी। लेकिन आप जो है ये जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रही हैं, इनको रोटेट किया जा सकता है। इनकी रोटेशन की वजह से जो इनका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है कि जो सेकंड प्लेट है आपके पास, उसका जो है फर्स्ट प्लेट के नीचे जितना एरिया आ रहा है उतना उसके अंदर चार्ज जो है स्टोर हो सकता है। अगर आपने चार्ज की वैल्यू को बढ़ाना है तो आप इसकी जो है प्लेट्स को, इसका एरिया और ज़्यादा इसके अंदर ले जाएंगे। जितना एक प्लेट का दूसरी प्लेट के साथ नीचे एरिया आएगा, उतना ही उनके दरमियान चार्ज स्टोर हो सकेगा। In variable type of capacitor, some arrangement is made by change the area of plate facing each other। यानी कि जो प्लेट्स का एरिया आपस में एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहा है, उसको जो है कम या ज़्यादा करके हम जो है वेरिएबल कैपेसिटर या कैपेसिटेंस इसकी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ जनरली अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी कैपेसिटर विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक। ये हम बहुत मतलब जितनी आपके पास प्लेट्स होंगी उतने ज़्यादा कैपेसिटर होंगे और एयर इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक होगी। ये जैसे आपको हाफ़ पोर्शन उसका बाहर नज़र आ रहा है और हाफ़ पोर्शन इसके अंदर, अगर हम इसको पूरे को रोटेट करके फुल पोर्शन अंदर ले जाएँ तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और अगर हम हाफ़ का भी मज़ीद आगे बाहर निकाल लें एक दूसरे के नीचे से, तो इसकी कैपेसिटेंस और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एयर जो है इनके दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर में। It consists of two sets of plate, one set remaining fixed while the other set can rotate, so the distance between the plate does not change and they do not touch each other। जैसे कि अभी डायग्राम देखा मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी ज़्यादा डार्क कलर में प्लेट आपको नज़र आ रही हैं, ये वेरिएबल हैं, यानी इनको हम रोटेट कर सकते हैं, मूवेबल हैं। लेकिन जो लाइट कलर के अंदर प्लेट्स हैं ये आपकी फिक्स्ड हैं, इनको मूव नहीं किया जा सकता। तो फिर ये जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं इनको मूव करके जितना ज़्यादा एरिया इनका जो है जो फिक्स प्लेट के नीचे आ जाएगा, उतना ज़्यादा चार्ज जो है इनमें स्टोर कर सकते हैं। और ये एक दूसरे को फिज़िकली कांटेक्ट भी नहीं कर रही, तो इसलिए इनको कनेक्ट ना होने की वजह से जो है इनके आपस में चार्ज फ्लो नहीं करता, तो इनके अंदर स्टोर ही रहेगा। The common area of the plate of the two sets which faces each other determines the value of capacitance। कॉमन एरिया यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो कॉमन एरिया होगा जो एक दूसरे को ये फेस कर रही हैं वो चार्ज की अमाउंट को या इसकी कैपेसिटेंस को आइडेंटिफाई करेगा या डिटरमाइन करेगा कि इतनी कैपेसिटेंस है या इतना चार्ज इसके अंदर स्टोर हो चुका है। Thus the capacitance of capacitor can be increased or decreased by tuning the rotatable plate in or out of the space बिटवीन द स्टैटिक प्लेट्स। ये जो आपकी स्टैटिक प्लेट हैं और जो मूवेबल प्लेट हैं, इन मूवेबल प्लेट का एरिया कम या ज़्यादा करके इनको अंदर और बाहर की तरफ रोटेट करके हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर चार्ज की अमाउंट जो है कम या ज़्यादा सेव हो सकती है। सच कैपेसिटर आर यूजुअली यूटिलाइज्ड फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट्स। रेडियो सेट्स के अंदर क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से जो है वो स्टेशन चल रहे होते हैं, जैसे FM 99 है, 95 है या 101 है, तो इसी तरीके से वो ट्यूनिंग जो है उसकी वो इस कैपेसिटर की मदद से होती है। जितना एरिया आ जाएगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजिंग आएगी। तो ये कैपेसिटर जो है वेरिएबल प्लेट्स कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर जो है, इनको यूज़ करते हुए आपका रेडियो सेट या जो आपका रेडियो हो उसकी जो है ट्यूनिंग वगैरह हम करते हैं, यानी चैनल वगैरह चेंज करते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज़ ऑफन यूज टू स्टोर चार्ज अमाउंट ऑफ
चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। कम वोल्टेज के ऊपर अगर आपने चार्ज को स्टोर करना है तो फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये डायग्राम के अंदर इन्होंने दिखाया है। तो आपके पास मेटेलिक फॉयल और उसके साथ जो है ऑक्साइड लेयर है और बाहर दो वायर्स दिए हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और प्लास्टिक केस के अंदर या किसी और इंसुलेटिंग केस के अंदर इसको बंद किया जाता है। जैसे ही इसको हम किसी कनेक्शन के अंदर कनेक्ट करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फिर चार्ज बढ़ाता जाएगा और चार्ज की अमाउंट को सेव करते जाएंगे। It consists of a metal foil in contact with an electrolyte, a solution that conducts charges by virtue of the motion of ions contained in it। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसके मेटल फॉयल के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं, जो कि आयंस की मोशन की वजह से फिर चार्ज जो है इसके अंदर स्टोर होता जाता है। When a voltage is applied between the foil and the electrolyte, a thin layer of metal oxide is formed on the foil and this layer serve as the dielectric। जैसे ही वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं फॉयल को तो इसके अंदर मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मेटल ऑक्साइड जो है करंट को अपने में से गुजरने नहीं देते, इंसुलेटर बन जाते हैं। तो ये फिर जो है इंसुलेटर का काम करेंगे। ये लेयर एक इंसुलेटर की बन जाएगी, दूसरी एल्युमिनियम की बनी हमारे पास होगी। तो इनके दरमियान जो है फिर चार्ज जो है वो स्टोर होता रहेगा। जो इंसुलेटर मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है ये डाइइलेक्ट्रिक का काम करती है। वेरी लार्ज कैपेसिटेंस कैन बी अटेन्ड बिकॉज द डाइइलेक्ट्रिक लेयर इज़ वेरी थिन। हम इसको जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। एलुमिनियम फॉयल है आपके पास, उसके अंदर जो है आपने सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयन बन सकते हैं। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के अंदर आयन्स बनते हैं और मेटालिक ऑक्साइड की लेयर बनती है। ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर आपके पास बनेगी वो इंसुलेटर का काम करेगी और जो आपके पास एलुमिनियम फॉयल है वो जो है आपका जो प्लेट्स बन जाएंगी उनके दरमियान फिर चार्ज स्टोर होता जाएगा। तो इस तरीके के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज़ करते हुए हम काफ़ी ज़्यादा मकदार के अंदर जो है चार्ज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो है यूजेस ऑफ कैपेसिटर आ गए। कैपेसिटर जो है आलमोस्ट तमाम अप्लाइंस जो आपके घरों में हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंस देखते हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं। डिफरेंट अप्लाइंस में डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट शेप के जो है या डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर यूज़ होते हैं। कैपेसिटर हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांजिस्टर, रेडियोस। कैपेसिटर जो है डिफरेंट रेंज के अंदर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के जो हैं आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर ये हमारे ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांजिस्टर के अंदर, जहाँ पर आप ये टेलीफोन वगैरह के रिसीवर्स हैं या सिग्नल रिसीवर्स हैं और रेडियो वगैरह हैं वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैंस, fan motors in air conditioners, coolers, motor washing machine, air conditioner and many other appliances for their smooth working। बहुत तकरीबन जितनी भी आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस मौजूद हैं वहाँ पर जो है आपका कैपेसिटर का इस्तेमाल उनमें ज़रूर होगा। कैपेसिटर आर आल्सो यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर भी, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है तो उसके अंदर भी जो है कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच मेक दैम यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। के कैपेसिटर जो हैं ये हमारे सर्किट के अंदर ज़्यादा यूज़फुल इसलिए हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी जैसे वेरिएबल कैपेसिटर को अभी हमने देखा और पढ़ा भी कि ये रेडियो जो है उसकी ट्यूनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर यूज इन द रेजोनेट सर्किट दैट ट्यून रेडियो टू पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेट का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज लेकर आना, एक फ्रीक्वेंसी को गेन करके उस जैसी वेव्स और पैदा करना, रेजोल्यूशन करना। तो आपके रेडियो के अंदर जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कैपेसिटर का इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच सर्किट आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट। ये अंडरलाइन आपने कर लेना यहाँ से। कैपेसिटर आर यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट दैट ट्यून रेडियो टू पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सच सर्किट आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में फिल्टर सर्किट की डेफिनेशन आ जाए तो आपने यहाँ से करना है कैपेसिटर आर यूज्ड इन द
रेजोनेंट सर्किट्स दैट ट्यून रेडियो। रेजोनेंट सर्किट्स वो सर्किट्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी जिनके अंदर चेंज हो सकती है, रेजोनेट कर सकती है, और वो फिर रेडियो की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके चैनल एडजस्ट करने में मदद देते हैं, और ऐसे सर्किट को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। वन टाइप ऑफ कैपेसिटर मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस। हर तरह के अप्लायंस के अंदर एक जैसा कैपेसिटर यूज़ नहीं होता। जैसे अभी शुरू में पढ़ा कि वाइड रेंज है हमारे पास, डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज़ के या डिफरेंट कैपेसिटी के हम जो है कैपेसिटर यूज़ करते हैं। सिरामिक कैपेसिटर आर जनरली सुपीरियर टू अदर टाइप्स एंड देयरफॉर कैन बी यूज इन वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन। सिरामिक के बने हुए जो आपके कैपेसिटर होंगे ये ज़्यादा यूज़फुल हैं या ज़्यादा बेहतर होते हैं दूसरे कैपेसिटर की निस्बत, इसलिए इनके इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अप्लाइंसेस के अंदर किया जाता है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें आपने यूजेस ऑफ कैपेसिटर भी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर के लिए आ चुका है, और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करना है। ये आपके इसके अंदर आपने 4 टाइप्स के कैपेसिटर्स पढ़े हैं। सबसे पहले आपने पेपर कैपेसिटर देखा है, माइका कैपेसिटर है, उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर है, फिर आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आया। तो ये 4 टाइप्स जो हैं इसकी आपने बेसिक जो है वो ज़रूर याद करनी है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर भी आ सकता है, उसको भी आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। दोनों की डेफिनेशन के साथ करेंगे आप। तो आज के लेक्चर में जो है फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करना है। इसमें शॉर्ट 2 नंबर के लिए एक टाइप भी पूछी जा सकती है या 2 टाइप्स भी पूछी जा सकती है, लेकिन आपने चारों टाइप्स को अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जो यूजेस वाला टॉपिक है उसके अंदर जो है 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस अप्लायंस में कैपेसिटर यूज़ होते हैं, वो आपने याद रखना है। फिर फ़िल्टर कैपेसिटर का आपके पास जो है वो फ़िल्टर सर्किट की डेफिनेशन आएगी 2 नंबर में, वो भी अक्सर आ जाती है, तो उसको भी आपने याद करना है अच्छे तरीके से। और लास्ट में जो है ज़्यादातर जो कैपेसिटर जो सुपीरियर है सबसे, वो सिरामिक कैपेसिटर आपने पढ़ा, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। उम्मीद है आप सबको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात क्लियर ना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।